इस तरह से जो विपक्ष की आवाज दबाने का जो कोशिश सरकार कर रही है, इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आवाज को उठाने के लिए ये टीम इंडिया का निर्माण हुआ है, टीम इंडिया का गठन हुआ है और ये जुड़ेगा भारत और जीतेगा ये टीम इंडिया। देख सकते हैं ना मोदी जी की बौखलाहट जो चीना ठोक ठोक के कह रहे थे एक मोदी को, और देखिए कल 38 लेकर के आए थे जिनका कोई नाम भी नहीं जानता हिंदुस्तान में, जिसको कहते हैं कि जो 70,000 करोड़ का ये घोटाला किया है और तीसरा दिन नहीं होता है उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। देश में बेरोजगारी हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, उनकी तो एक लफ्ज नहीं इनके निकलते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे को उठा करके ध्यान भटकाते हैं और अडानी अंबानी जैसे लोगों का जेब भरे जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई है 26 विपक्षी पार्टियों की, और उस गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है। और वही अब आपको दिख रहा है सामने कि भारत के बहुत सारे जो पार्टियां जो बिखरी हुई शक्ति है, जो उस भारत को इकट्ठा करने के लिए वो प्रयास जो चला है वो बेंगलुरु में कल दिखा और वो टीम इंडिया के नाम से सामने आया। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो भारत का जो लोकतंत्र है उस पे जिस तरह से ये 9 सालों से मोदी सरकार हमला किए जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो इस तरह से जो विपक्ष की आवाज दबाने का जो कोशिश सरकार कर रही है, इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसी हत्या की आवाज को उठाने के लिए ये टीम इंडिया का निर्माण हुआ है, टीम इंडिया का गठन हुआ है और ये जुड़ेगा भारत और जीतेगा ये टीम इंडिया। तो आपको लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बनाएगा ये एनडीए को हरा पाएगा 24 में? बिल्कुल हरा पाएगा, हार चुका है वो। जब कल उसमें मुहर लग गई कि जब भी टीम इंडिया बनी, और देख सकते हैं ना मोदी जी की बौखलाहट जो चीना ठोक ठोक के कह रहे थे एक मोदी को, और देखिए कल 38 लेकर के आए थे जिनका कोई नाम भी नहीं जानता हिंदुस्तान में, वो 38 दल कौन से हैं। तो अब समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। वो उनके दिमाग में आ गया है कि उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा अपनी मीटिंग में कि जो बेंगलुरु में इकट्ठा है वो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। वो कितने भ्रष्टाचारी एनडीए हैं अभी मोदी जी, और खास करके मोदी जी को नहीं कहना चाहिए। ये अडानी जो कई लाखों 10 लाख रुपए करोड़ का गबन करके बैठ गए, उन पर भी एक शब्द बोल पाए वो काहे का भ्रष्टाचारी? उनके मुंह से तो ये शब्द निकलना अब बहुत ही मतलब ये लगता है कि ये कितनी अजीब सी बातें हैं कि एक भारत का प्रधानमंत्री के ओहदे पे बैठा हुआ आदमी इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि जो 70,000 करोड़ का ये घोटाला किया है और तीसरा दिन नहीं होता है उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इनके बातों का क्या रह गया? कोई सारा हिंदुस्तान के एक जनता के पास में ये मैसेज पहुंच चुका है कि ये जो है ना ये खुद ही बहुत बड़े भ्रष्ट हैं, बहुत ही भ्रष्टाचार, जिसके वजह से दिख रही है कि देश में बेरोजगारी हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, उनकी तो एक लफ्ज नहीं इनके निकलते हैं और ये फालतू बातें करते रहते हैं। तो इनका तो काम ही है फालतू बातों में लोगों का ध्यान भटकाना। एक बात और उन्होंने ये कही थी कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको उतना सम्मान मिलता है इसमें। हाँ, वो तो दे रहे हैं ना, दिख रहा है ना मोदी जी कितने बड़े सम्मान दे रहे हैं। जगन भुजबल को मंत्री में बिठा दिए, अभी वो भ्रष्टाचारी से जेल में से आए थे। हेमंत बिश्व शर्मा को देख रहे हैं कि पूरा यूपी असम का चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं और वो कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट लाइन में मैं ही हूँ। तो देख रहे हैं ना कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं मोदी जी, वो सारा जनता देखता है। तो आपको लगता है कि जो विपक्षी दल एक साथ आए हैं कि इनमें सहमति हो पाएगी हर मामले में, वो चाहे विपक्ष का चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का, या सीट शेयरिंग का हिसाब कैसे रहेगा, किस तरह से? देखिए, जिसके दिल में इंडिया है, जिसके दिल में भारत है, जिसके दिल में भारत का किसान है, भारत का युवा है, भारत की औरत है, भारत के मजदूर है, भारत के पिछड़े वर्ग हैं, भारत के दलित वर्ग हैं, वो सब इकट्ठा होंगे। समझे कि नहीं? वो दिल में जो भारत है, जो इंडिया है, वो टीम इंडिया में मिलके लड़ेंगे और इनका सफाया करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो विपक्ष की जो एकता दिख रही है उससे मोदी सरकार में डर पैदा हो गया? कहीं हो गया, डर पैदा हो गया, और दिख रहा है हर एक चैनलों पे दिख रहा है कल से किस तरह से बेतहाशे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, वो दिख रहा है। उसका परिणाम लोगों के सामने में आ रहे हैं कि किस तरह से। तो क्या लगता है कि अब अकेले वो नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए जो अपने एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उनका साथ लेना चाह रहे हैं? ये जो फालतू का विचारधारा के आडंबर बना रहे हैं ना, उनकी पोल पट्टी खुल गई है कि इंडिया को चाहते क्या थे। वो अब लोगों को समझ में आ गई कि ये छोटे छोटे मुद्दे वो उठा करके ध्यान भटकाते हैं और अडानी अंबानी जैसे लोगों का जेब भरे जा रहे हैं, वो उनका हित करते आ रहे हैं, ये उनके एजेंट हैं। ये तो सामने आ गई है, सब कुछ सामने। तो ये विपक्ष जी की जो मीटिंग हुई है क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस की नेतृत्व में हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो थीम ही वहीं से, और आने वाले समय में और भी लोग आएंगे। जो बचे हुए हैं वो भी राह देख रहे हैं कि माहौल क्या है, और उनको आना पड़ेगा। जिसको भारत से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, उस मोहब्बत के दुकान में जरूर आएगी। अनेकता में एकता, ये भारत की शक्ति है और उसी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है।
ये जो थीम बनी है, ये टीम इंडिया, ये उसी शक्ति का प्रदर्शन। अनेक विचारधारा के लोग हमारे भारत में रहते हैं, अनेक वेशभूषा में रहते हैं, अनेक खान पान में रहते हैं, उस सबको इकट्ठा करना है। अनेक अनेक छोटे छोटे दल हैं जो विभिन्न विचारधारा के हैं, लेकिन आज भारत की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए आज सब एकत्रित हो। विपक्ष की एकता को लेकर सवाल यही है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, चेहरा कौन होगा? नहीं, ये कोई समस्या नहीं है। हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर भी नहीं रहा। हम तो सांसद सुनते हैं और वहां पर में उसके बाद में निर्णय होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, समझे ना। ये अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये भटकाने वाली मुद्दा है। और इसमें फंसने अब न तो कोई पार्टियां जा रही है और न ही जनता जा रहे हैं। वो जनता, इस बार जनता लड़ रही है। इस आतिताई सरकार से जो है, निरंकुश सरकार जो है, उससे इस बार भारत की जनता लड़ रही है और ये जनता की मांगों पे ये सारे काम हो रहे हैं। मतलब आपको लगता है जनता लड़ रही है या राजनीतिक पार्टियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई है? नहीं, ये जनता का लड़ाई है और जनता ही इनको कंपेल कर रही है, इस सारी छोटी पार्टियों को, कि कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के समर्थन में एकजुट हो जाओ और भारतीय लोकतंत्र को बचाओ। क्या लगता है कि इंडिया एनडीए पे भारी पड़ेगा 24 में? बिल्कुल बढ़ेगा। इंडिया टीम इंडिया जीतेगा। जब भी इंडिया के सामने कोई रहा है वो हारा है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा टीम इंडिया।